चैनल पिजन लवर में। तो दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन मैंने कहा कि अब वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनेगी। अभी ये बच्चे निकाल दिए हमने, ये सारे बच्चे निकले हुए हैं। ये सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये अभी दाना खाना सीख रहे हैं। और अगर आप देखें तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी रोएं ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन दाना पानी खाना सीख गया। हुमरों में देखो यही चीज़ें अच्छी लगती है कि वाकई में यार चीज़ें हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बनानी थी हमारे को जनार्दन नस्ल के ऊपर। तो जनार्दन के बारे में देखो मैंने थोड़ा सा अभी पता करा कि जो जनार्दन है दोनों भाई हैं, और इनके जो पिताजी थे वो टीचर थे और उन्होंने भी हुमर कबूतर पाले थे। और जो जनार्दन है यानी जो जैन है, उनको बड़ा शौक था इन चीज़ों का। कबूतरों के अंदर जब इन्होंने स्टार्टिंग करी ना जनार्दन पे, तो कई सारी नस्लों को मिलाकर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जनार्दन को एक अच्छी लाइन निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, किसी भी ब्लड लाइन को तैयार करने में बहुत सालों का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप लेकर आओ और तैयार हो जाओ। आज की डेट में जितने लोगों के पास उम्र है, अच्छे लोगों के पास, वो सारे के सारे कई सालों की मेहनत है। आप तो आज की डेट में आपको बहुत सारी चीजें इजीली मिल जा रही है। अगर हम बात करें आज से सिर्फ 20 साल पहले की, तो मोबाइल फोन किसी के पास होना स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन आज की डेट में मोबाइल आपको पता सबके पास है। तो इनोवेशन जो हुआ, हर चीज के अंदर इनोवेशन होता है और हर चीज के अंदर एक लाइन है, हर चीज के अंदर एक लेवल है। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर पहुंचना चाहते हो। यहाँ पर जो बात की थी, जो मैं अभी पढ़ रहा था जनार्दन के बारे में, तो जनार्दन ने जब रेस खेली थी तो उनके पास एक फीमेल थी जो उसका नाम था डॉली। ठीक है, तो इस नस्ल को उन्होंने इम्प्रूव करा, बेहतर करा, बेहतर करा और बेहतर करा। और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जनार्दन एक ऐसी ब्लड लाइन है जिसमें रिंग की जरूरत नहीं है। अगर उसने रिंग नहीं भी पहनी ना, तो भी पता चल जाता है कि हाँ भी ये जनार्दन नस्ल है। उसकी जो आंखों का रिंग है वो कई सारे एवोल्यूशन के बाद अब बहुत सारी ऐसी ब्लड लाइन है जिसके अंदर आंखों में रिंग आ चुकी है। तो सब उसको कहते हैं भाई ये भी जनार्दन है, बट ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे बर्ड है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि सिर्फ आंखों में रिंग होने से ही जनार्दन नहीं है। पहले था कि भाई रिंग है, आंखों का एक सर्कल है, तो आंखों का सर्कल है तो भाई वो जनार्दन है, बट ऐसा नहीं है। जनार्दन के अंदर भी अब बहुत सारी नस्लें हैं, बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जाकर जो है जनार्दन भी काफी क्रॉस ब्रीडिंग करके भी प्योरिटी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। अब मेरे पास जो जनार्दन है वो विथ पेडिग्री है, तो मैं आपको उसका शौक करा। जनार्दन है ये इम्पोर्ट बर्ड होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है अपनी वीडियो में डालते हैं कि हमारे पास इम्पोर्ट का बर्ड है और हम 5,000 रुपये में दे देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि इंपोर्ट जब हम कोई भी बर्ड कराते हैं तो उसमें पर बर्ड की कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हैं या दिल्ली से आपको उत्तराखंड कबूतर भेज रहे हैं, तो आप बहुत से लोग क्या कहते हैं, बस जो बस के ड्राइवर होते हैं उसके कंडक्टर, उनसे बात कर लेते हैं और जो उनका कार्टून होता है उसके अंदर कबूतर भेज देते हैं। तो वो पर कार्टून के हिसाब से पैसा लेते हैं कि भाई मैं आपसे 500 रुपये लूंगा, 1,000 रुपये लूंगा। अब उसमें आप एक कबूतर डालो, 10 डालो, उससे उसको मतलब नहीं है। लेकिन जब भी कोई इम्पोर्ट बर्ड आता है ना बाहर से, तो वो पर बर्ड के हिसाब से आता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आपने एक कार्टून लिया उसमें जितने मर्जी भर दिए। तो दोस्तों अभी ये जो इम्पोर्ट लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो जनार्दन बाहर से आए थे ना, इसका मेरे पास पेडिग्री है। बाहर से जो कबूतर आता है इंडिया के अंदर और उसकी जो फर्स्ट जनरेशन यानी जो पहला बच्चा निकलता है उसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो ये उन्मोग की है, क्योंकि इसके अंदर माँ बाप के काफी हद तक जो साइन होते हैं, कलर होते हैं, वो सारे होते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे जब अब ये जब इसके जो बच्चे के बच्चे निकलेंगे ना, उसके अंदर जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वहाँ के हिसाब से इनकी बॉडी अपने आप डेवलप कर लेगी। अब बाहर से जो नीदरलैंड वगैरह के जो कबूतर आते हैं ना, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर काफी हैवी होता है। और मेरे पास एक जनार्दन और है जो प्योर इम्पोर्ट लाइन का है और बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है। बट ये जो है, आप देखिए था, ठीक है ना, ये फीमेल है मेरे पास
काफ़ी अच्छे इसके देखिए साइन है आंखों का, एक बहुत ही प्यारा गोल्डन सर्कल और इस तरीके की है। मैं आपको थोड़ा सा धूप में दिखा, ये जनार्दन है मेरे पास। अभी क्या है कि इसके जो आंखों का देखिए, ये इसका आई साइन है और काफ़ी अच्छी कबूतरी है। और ये बर्ड जो होते हैं ना, देखो हर बर्ड का एक अपनी खासियत है। हर बर्ड, हर ब्लड लाइन अपने आप में कामयाब है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भाई किसको क्या पसंद आता है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ये बर्ड मैं लेकर आया था ना, ये फीमेल लेकर आया हूँ, तो जनार्दन के अंदर है। और कुछ एंटीकाई कहते हैं जो जनार्दन जैसे होती है, बट वो नस्ल अलग है। और जनार्दन का एक ये भी कहा जाता है कि जो जनार्दन एक ऐसी लाइन है जो किसी भी लाइन में डाल के ना उस लाइन को बेहतर कर सकती है। तो इस तरीके से क्रॉस करा करा के लोगों ने करा, क्योंकि देखो पता क्या दोस्तों, आज की डेट में समझो कि जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं ना, वो 100 साल पहले लोग कर चुके हैं। मैंने देखा था कि 1850 की फोटो, जो उसमें लॉफ्ट बना हुआ है ना, वो लॉफ्ट अभी भी यहाँ के लोग फॉलो नहीं कर रहे। कि जैसे मेन गेट पे ट्रैप डोर लगा दिया, मेन गेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लॉफ्ट का एक अलग हिसाब किताब होता है। इनका जो ब्रीडिंग या आपके जो उड़ने वाले कबूतरों का जो लॉफ्ट होता है ना, वो लॉफ्ट भी अलग है। और जो टेक्नोलॉजी अभी बाहर यूज़ हो रही है ना, अभी इंडिया में आने में अभी मेरे ख्याल से 10 साल और लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जनार्दन है, मैं इसका आपको मेल का शौक कराता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है जनार्दन मेल, और जो जनार्दन के अधिकतर जो कलर, जो मेन कलर था ना, वो यही था, चांदने से और डार्क, ठीक है। तो इसका पहले आंखों का शौक करें आप, ठीक है दोस्तों। बहुत प्यारी आंखें। और ये जो है जोड़ा अभी मैंने मंगवाया था, हमारे भाई हैं चिंटू भाई, उनसे मिला है मुझे। और एक प्यार मोहब्बत का समझ लो रेट था, उन्होंने बहुत मतलब प्यार में दे दिया। और बहुत प्यारा नर, इसकी जो आंखों का जो पुतली है ना, बहुत बारीक है। और इसका देखिए जोड़ा मैंने इसको ये वाला खाना दिया है। ये इसका जोड़ा जो है इसमें सेट है। तो यहाँ पर अभी तो जैसे जनार्दन के अंदर मैंने आपको ये कलर दिखाया, मेरे पास आपको मैं एक एंटीकाई का जनार्दन दिखाता हूँ। वो एंटीकाई कहते हैं, जनार्दन नहीं है, लेकिन वो जोस्थोन नस्ल की है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो है मेरे पास जोस्थोन है और अंडे दिए हैं इसने, लेकिन इसका जो आइस है ना, अभी यहाँ पर ग्रीन कलर का हो रहा होगा, ये देखिए अभी यहाँ पर अंधेरा है हल्का सा। ये जनार्दन आइस के अंदर है, बट इसे एंटीक आइस कहेंगे। और ये जो है हमारी जोस्थोन है, इसका भी मेरे पास पेपर है, ठीक है ना। अब इसने अंडे दे रखे हैं तो अभी हम करेंगे। और ये हमारे सलमान भाई की जान। दोस्तों इस कबूतर की भी हिस्ट्री, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर कबूतर है, बहुत बढ़िया। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर भी कबूतर के अंदर जो उसकी ब्रीडिंग कराई गई है, या जो भी इसके माँ बाप थे, वो लॉन्ग या मिडिल डिस्टेंस के होंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी भाई इसकी जो डाइव थी वो बहुत खतरनाक है। और इसकी स्पीड इतनी थी कि टकराया था ना तो इसका नीचे का सीना फट गया था पूरा, और ये सिलकर आया था। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में, लॉन्ग डिस्टेंस प्लस स्पीड बर्ड, ये वो है। और इस बर्ड की पेडिग्री नहीं है, लेकिन हाँ रेस का सर्टिफिकेट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर है, काफ़ी अच्छा बर्ड। तो ये हमारे को सलमान भाई ने दिया था, और इसने भी अंडे दे रखे, तो वो देखते हैं। दोस्तों ये है मेरे पास प्योर जनार्दन,
ये देखिए ये सिल्वर आइस के अंदर है। और अभी थोड़ा सा जपेटे में आ गया था, तो ये रस्तोगी जी के पास से मुझे गिफ्ट आया हुआ था। और इसका देखिए आप साइज़, परों का पैटर्न, फुल वाइब्रेशन, टेल बैलेंसिंग बिल्कुल ख़तरनाक है। अब बहुत से लोग होते हैं जैसे वो इस तरीके से पर खोल के एकदम छोड़ते हैं ना, तो दोस्तों वो पर खोल के जो छोड़ा जाता है ना, वो जो शॉर्ट डिस्टेंस जो स्प्रिंटलर बर्ड है उनके होते हैं। तो हर कबूतरों का आप सोचो नहीं है। अब इसके परों में वाइब्रेशन तो पूरी है। अब मुझे इसके मतलब की कोई मादिन मिल जाए ना, तो मैं इसका फिर देखते हैं कि अगर ये मेटिंग कर ले या जोड़ा लगा लेगा ना, तो उसके बच्चे निकलवाएंगे। ये तो फिर पड़ा तो है, पड़ा ही है, बाकी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो उसका देखते हैं कि एक जोड़ा लगाया जाए। और उसके बाद जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जनार्दन को ना बहुत सारी नस्लों के साथ क्रॉस करा के अच्छी नस्ल निकाली गई। यानी कि जो जनार्दन वगैरह है, जेनसन है, जेनथिलन है और बेन हेनरिक है, ये जो ऐसी नस्लें होमिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। अब ये जो है ये भी जनार्दन क्रॉस के अंदर है और इसकी भी पेडिग्री है मेरे पास, मगर ये बच्चे बहुत अच्छे निकालती है। इसके बच्चे निकले हुए हैं यहाँ पर। और इसका जो मेल है वो लगा हुआ है कोलकाता लाइन का। देखिए दोस्तों ये कलकत्ता लाइन का मेल है और बहुत अच्छा है साइन, क्योंकि देखो फ़ोन के अंदर तो भाई इतना ही दिख सकता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेना, जब सामने होगा तो पता चलेगा आपको। और इससे मैंने इसका जोड़ा लगा रखा है। ये जो है हमारे ताहिर भाई हैं, ये बच्चे उनके पास जाए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे लॉफ्ट की सेटिंग वगैरह भी देखो कर ही रहे हैं और बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी क्या है जो ब्लड लाइनें हैं जनार्दन के बारे में मैंने आपको जो 2-3 है दिखा दी कि भाई इस तरीके के होते हैं, एंटीकाई हैं या क्या हैं। बाकी और भी बहुत सारी ब्लड लाइनें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करूँगा और आपको जैसा भी लगे आप ज़रूर बताना। और एक ये बर्ड है जो हमारे को सलमान भाई से आया है। अब वो इसकी आँख का शौक करें आप, ठीक है दोस्तों। ये जनार्दन नहीं है, लेकिन जनार्दन क्रॉस के अंदर जो भी चीज़ें थी, ये एक बहुत फेमस ब्लड लाइन है जिसको कहते हैं यूरो डायमंड। ये वो बर्ड है। अब इसकी पेडिग्री जहाँ से जैसे होता क्या है कि दिल्ली के अंदर अभी भी इंपोर्ट के बर्ड बहुत कम लोगों के पास हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट का मतलब होता है जो उनके पैरों में रिंग है ना, और जो उनका सर्टिफिकेट है वो होता है। वहाँ से आने के बाद साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम रेस खेली जा रही है और 1000 मेरे ख्याल से 1000 तक की रेस खेल चुके हैं साउथ वाले। तो वहाँ से जैसे क्या होता है वो बर्ड मंगाते हैं और अच्छे जो क्लब के लोग हैं ना वो उन बर्ड की क्रॉसिंग कराकर अपने लिए रखते हैं और फिर उनमें से जो लास्ट आ रहा है या टॉप 10 से जो नीचे के जितनी बर्ड है ना वो सारे फिर यहाँ पर आ जाते हैं दिल्ली के अंदर। अच्छे बर्ड नहीं आते हाँ, लेकिन ठीक ठाक आते हैं। अब वो गलती कहीं भी रही हो लेकिन उनको पसंद ही नहीं है। तो वहाँ से जब बर्ड आया ना, तो अब वो ब्लड लाइन तो पीछे से बहुत अच्छी थी, लेकिन रास्ते में बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बर्ड थोड़ा लेट आया, या कई बार क्या होता है कि बर्ड आकर ट्रैप नहीं हुआ, तो वो उनको पसंद ही नहीं है। तो अच्छे बर्ड भी वो भेज देते। तो अच्छे बर्ड सिर्फ अच्छे जो क्लब के लोग हैं जिनकी जान पहचान है उनको मिलते हैं। तो अब ये जो है यूरो डायमंड जब आया ना, तो इसके बारे में सलमान भाई ने भी पता लगाया था कि ये जिनसे लिया था ना उनसे पता चला कि यूरो डायमंड है। और यूरो डायमंड एक बहुत अच्छी ब्लड लाइन है लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, जो बहुत अच्छा काम करती है। तो जब सलमान भाई को पता चला तो उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन करके बताया कि डिम्पल भाई जो आपको ये ब्लड दिया गया, जो कबूतर दिया था वो यूरो डायमंड है। उसकी पेडिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन इस बर्ड के 2 सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुका है, एक सर्टिफिकेट अभी जब हमारे क्लब का वो होगा, पार्टी होगी ना, उसमें इसका जो है पेडिग्री वो जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो अगर इसकी पेडिग्री नहीं है बट ये अपनी काबिलियत साबित कर चुका, 1300 प्लस की वेलोसिटी से ये कबूतर आया है वापस।
और 4th प्लेस मारा था, वो भी 4th नहीं 2nd प्लेस मारा हुआ है, और 2nd कबूतर आया हुआ है, और जिसका सर्टिफिकेट है, तो हमारे लिए ये बहुत है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई और जानकारी चाहते हो, बाकी मैं तो कोशिश करूँगा डे बाय डे चीज़ें बनाना को, शॉर्ट से शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो अपने भाई को जा दीजिए।